सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे जो पूर्वज थे, पुराने जमाने के लोग थे, आयुर्वेद के कुछ नियमों का पालन करके वो लंबी आयु जीते थे और स्वस्थ रहते थे। आयुर्वेद की इन स्वास्थ्य आदतों का पालन करने से शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है, साथ ही व्यक्ति लंबा जीवन भी जीता है। फिट और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का मतलब केवल अपने जीवन में अधिक बदलाव लाना और नई आदतों को शामिल करना नहीं है। यह आपकी अपनी नियमित दिनचर्या पर भी ध्यान देना है। आयुर्वेद के अनुसार रोजमर्रा की अच्छी आदतों का पालन करने कोई भी स्वस्थ जीवन जी सकता है। आयुर्वेद स्वस्थ जीवन जीने का एक अच्छा तरीका है। यह हमारी आदतों में सुधार का एक दैनिक प्रयास है। इस प्राचीन ज्ञान के मार्गदर्शन के साथ हम अपने आहार और जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं, जिससे न केवल हम स्वस्थ जीवन रह सकते हैं, बल्कि लंबा जीवन भी जी सकते हैं। आयुर्वेद आपके शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र आपस से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये 10 अच्छी आदतें जिन्हें अपनाकर हर कोई स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो आइए जानते हैं उन 10 आदतों के बारे में। दोस्तों, पहली है सुबह की आदत। सबसे पहले हम अपनी सुबह की शुरुआत अच्छी आदतों से करते हैं तो हमारा पूरा दिन जो है स्वस्थ रहता है, हंसी खुशी से जीता है। तो दोस्तों, सुबह की पहली आदत क्या होनी चाहिए? वैसे हमारे पूर्वज लोग कहते थे हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, लेकिन आज ये असंभव हो गया है, क्योंकि जो आज की युवा पीढ़ी है लाइफ स्टाइल में जी रही है, इनका अलग ही तरीका है। और मित्रों, यही कारण है जो आज हम बीमारी से ग्रसित हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ करके दोस्तों कम से कम हम 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करें। तो सबसे पहली आदत है सुबह 4 से 5 बजे उठिए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अगर हम 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे तुरंत एनर्जी मिलती है। और दोस्तों, जो हमारे मुंह में लार या सलाइवा होती है, यह एक प्रकार का डिटॉक्सिफाई का काम करती है। और एक गर्म पानी के साथ जब हमारे पेट में जाती है तो आंतों की, पेट की गंदगी को साफ करती है, और इस जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी से छुटकारा मिल जाता है। ती हो गई सुबह की पहली आदत। दूसरी आदत में शामिल है दोस्तों, पहले के लोग क्या करते थे, ऋषि मुनि तो योगा प्राणायाम करते थे, लेकिन जो किसान भाई थे और सब लोग थे वो जम के खेतों में काम करते थे। लेकिन आज की युवा पीढ़ी ना तो काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो कम से कम हमें योगा प्राणायाम करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो समय है वह है 5 बजे से 7 बजे। दोस्तों, ये सूरज की उगते हुए किरणों में अगर हम योगा प्राणायाम करते हैं तो इससे हम स्वस्थ और निरोग रहते हैं। सूरज की उगती हुई किरणों में जो है दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। अगर हम उगते हुए सूरज के सामने रोज 30 मिनट से 40 मिनट व्यतीत करते हैं तो इससे दोस्तों हमारे शरीर में कभी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। इसलिए उगते हुए सूरज के सामने 5 बजे से 7 बजे हमें 2 घंटे जम के एक्सरसाइज योगा करना चाहिए। उसमें क्या है, कम से कम दोस्तों रोज 5 से 6 किलोमीटर नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसके बाद दोस्तों वहीं बैठ के बाहर फील्ड में, घर में नहीं, बाहर फील्ड में 2 योगा करिए। पहला योगा है अनुलोम विलोम आधे घंटे। दूसरा योगा है कपालभाति, आप करिए 15 से 20 मिनट। अगर 2 योगा कर रहे हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसके पास आपके पास और समय है, वहीं बैठ के प्राणायाम करिए, शीर्षासन करिए और वज्रासन करिए, दंड बैठक मारिए, सपाट करिए। जो भी आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, उम्र के अनुसार कर सकते हैं, ये सारी चीजें और करिए। और लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। जब आप ध्यान करते हैं
तो दोस्तों आप अपने आप पर विजय हासिल करते हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ती है और शरीर से चिंता, डिप्रेशन सब दूर होती है। ये सुबह की आदत, 2 आदत ये हो गई। उसके बाद दोस्तों जब आप रात में सोने जाइए, रात में सोते समय तो सबसे पहले दोस्तों खाना खाने के बाद हमें ब्रश कर लेना चाहिए, जिससे दांतों की साफ सफाई करेंगे तो हमारे दांतों की उम्र लंबी होती है। नहीं तो जो कुछ हम खाते हैं उसके कण हमारे दांतों में फंसे रहते हैं, तो उसके कण फंसे रहते हैं तो साफ साफ हो जाएंगे, तो हमारे दांत लंबे समय तक दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहेंगे, दांतों में कोई कीड़ा नहीं लगेगा। अब जब आप सोने जाइए, सोने से पहले हाथ मुंह पूरा सब एकदम दोस्तों, अगर गर्मी का सीजन है तो ठंडे पानी से धुलिए, अगर दोस्तों ठंडे का सीजन है तो हाथ पैर जो है इसे गुनगुने पानी से धुलिए, और दो अपने आँख और मुंह को ठंडे पानी से बढ़िया से धुल लेना चाहिए। धुलने के बाद इसे पोंछ करके जब आप बिस्तर पे जाएं तो दोस्तों अपने सर में और पैर के तालू में शुद्ध सरसों का तेल लगाएं। आप अपने शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग होता है उस पर जरूर तेल लगाइए, वो आपकी नाभ है। नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है, जो दोस्तों सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है, और इसी नस से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। तो दोस्तों अपने नाभि में शुद्ध सरसों का तेल लगाइए। तो दोस्तों अपने घर का 3 स्थान पे शुद्ध सरसों का तेल हो गया, आपके पैर में, नाभि में और सर में। इससे क्या होगा, आपको बढ़िया से नींद आएगी और दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। दोस्तों ये छोटी छोटी आदतें हैं जिसे अपना करके हम दवा मुक्त जीवन जी सकते हैं। ये हो गया 3 अंग। अगर आपको दोस्तों चिंता, डिप्रेशन है, नींद अच्छे से नहीं आती है, आपको कानों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे कान के किसी किसी के कान के पर्दे में छेद हो जाता है, कोई नींद की दवा ले रहा है, डिप्रेशन की दवा ले रहा है, तो दोस्तों अगर आपको शुद्ध घर का गाय का घी मिल जाए तो इसकी एक एक बूंद दोनों नाक में या अपने नाक में डाल के सो जाना, इन सारी समस्याओं से समाधान हो जाएगा। इसे आपको रोज करना। और दोस्तों उसके बाद हमें स्नान करना चाहिए, डेली हमें रोज सुबह सूर्योदय के पहले या बाद हमें स्नान कर लेना चाहिए, दोपहर में नहीं, तुरंत स्नान हमें जरूर करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों ठंडी में हफ्ते हफ्ते में नहाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ताजे पानी से स्नान रोज करना चाहिए। अगला है दोस्तों हमारे जो किचन में पाए जाते हैं जिसे हम मसाला कहते हैं, ये दोस्तों मसाला नहीं है, इनमें से कुछ ऐसे औषधियां हैं जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। इस पे हमने बहुत सारे वीडियो भी चैनल पर डाला है, आप देख सकते हैं। जैसे दोस्तों हल्दी हो गया, हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से आपकी शरीर की सुरक्षा करता है। दूसरी दोस्तों आपके किचन में हरी इलायची पाई जाती है, दालचीनी पाई जाती है, काली मिर्च पाई जाती है। ये सारी जो मसाले हैं, मसाले नहीं, ये औषधि हैं दोस्तों। इनकी कोई थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमें रोज शामिल करना चाहिए, मसाले में इनका प्रयोग जरूर करिए। ये लोग कहते हैं भैया गरम मसाला, गरम मसाला नहीं है ये दोस्तों। जब आप 1 ग्राम या 3-4 काली मिर्च, 2-3 लौंग, ये सारी चीजें जब खाएंगे ना तो बहुत सारी बीमारियों से आपकी शरीर की सुरक्षा करते हैं, तो इन्हें जरूर शामिल करिए। अगला चीज है दोस्तों, आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी आज के समय में, और आज के समय में सब लोग इसी आदत से परेशान है, देर रात को अगर आप खाना खाते हैं इस आदत को आप छोड़ दीजिए, इस आदत को आप छोड़ दीजिए। आप दोस्तों सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाइए, वो भी रात का जो खाना हो हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए, एकदम हल्की चीजें होनी चाहिए जो थोड़ी देर में पच जाए। दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले, जैसे सूर्य मान लीजिए गर्मी में 7 बजे डूब रहा है तो आप 6 बजे खाना खा लीजिए। जब आप 6 बजे खाना खा लेंगे तो ये खाना 10 बजे तक आपका आराम से पच जाएगा। अब आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी पूरी जिंदगी नहीं होगी। और दोस्तों एक खतरनाक बीमारी जो हार्ट अटैक होता है, पैरालाइसिस होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, जो रात में अक्सर होता है, आप देखते होंगे 2 बजे से 4 बजे और सुबह 6 से 10 बजे के बीच में हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियां, इससे आप फ्री हो जाएंगे। क्योंकि ये सारी बीमारियां किससे होती है दोस्तों, जब आप देर रात
बहुत जम के खाना खाते हैं और वो खाना पचता नहीं है, गैस बनती है, कब्ज होती है, एसिडिटी होती है, जिसके कारण दोस्तों ये प्रॉब्लम होती है। तो रात का खाना आप चेंज करिए, हल्का खाना खाइए, सूर्य डूबने के पहले खाइए। और दोस्तों एक और आदत अपना लीजिए जो पहले के लोग आजमा कर जरूर करते थे। पहले के लोग दोस्तों 9 बजे तक सो जाते थे। तो चलिए आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आज आप लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, तो दोस्तों 10 से 11 बजे तक सोने की आदत डाल लीजिए। दोस्तों देखो, जब आप 10 से 11 बजे सोने जाएंगे तो आपको सुबह आराम से नींद खुल जाएगी। और दोस्तों अगली जो आदत जो आज हमारी एक लत बन चुकी है, जो हमें बीमार बनाती है, इस आदत को तो जरूर छोड़ दीजिए। पहले के लोग इसका सेवन नहीं करते, जो आज हम बाहर की सारी चीजें खा रहे हैं, जैसे टोस्ट, बिस्किट, ब्रेड, आइसक्रीम, ये जो बाहर की मिठाइयाँ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जितने भी सामान है दोस्तों, ये किससे बनते हैं? चीनी से बनते हैं, मैदे से बनते हैं, रिफाइन या पामोलिन या डालडा में इन्हें छाना जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों इसे 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है, जिसे आप कीटनाशक कह सकते हैं। एक प्रकार का ये जहर है, जिससे खराब ना हो इसलिए इसमें मिलाया जाता है। तो दोस्तों जब हम सुबह से शाम तक बाहर की चीज़ें खाएंगे, तो यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जब आपके पेट में जाएंगे तो जाके वहीं आंतों में, पेट में एक लेयर बन जाती है, चिपकते रहते हैं और साफ नहीं होते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, लीवर, फेवराइट लीवर, तरह तरह की बीमारियां जो हो रही लीवर से संबंधित इसी कारण हो रहे। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, शराब, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। दोस्तों घर की चीजें खाइए, आप देखिए पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों मैं मानता हूँ ये सारी चीजें छोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती, लेकिन छोड़ देंगे दोस्तों आपकी आदत पड़ जाएगी। मैं पिछले 35 साल से चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं ले रहा हूँ, मैदा से बना हुआ कोई सामान नहीं यूज करता हूँ, रिफाइन किया गया तेल, डालडा, पामोलिन से बना हुआ कोई सामान नहीं लेता हूँ। मैं शुद्ध घर का तेल लेता हूँ। जो तेल आपको खाना है आप उसकी बीन्स खरीदिए, मशीन पे जाके उसका तेल निकलवाइए, वही तेल आप लीजिए। मैं मूंगफली का खाना होता है, मैं 3 किलो मूंगफली ले लेता हूँ और जाके उसका तेल निकलवा लेता हूँ। सरसों खाना है, मैं वो जाके सरसों खरीद लेता हूँ, उसका तेल निकलवा के खाता हूँ। तो दोस्तों जब ये छोटी छोटी सावधानियां आप बरतेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान कभी मत पीजिए। अपना पैसा तो वेस्ट होता ही है, उसके साथ साथ दोस्तों हम घर परिवार से दूर हो जाते हैं। हमारे जिंदगी में जहर ही जहर होता है, यार दोस्त सब लोग एक दिन हमसे रूठ जाते। शराबी से कौन प्रेम करेगा? कोई प्रेम नहीं करता। शराबी से सिर्फ शराबी ही प्रेम करता है, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। अगर उसे भी आप दारू नहीं पिलाओगे तो वो भी बिगड़ जाएगा। ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए। ठंडा पेय पदार्थ क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब आप कोई भी ठंडी चीज अपने शरीर में लेंगे या पिएंगे तो आपके अंदर के आर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी पूरे शरीर के पार्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए, आपका तावा गर्म है, उस पर आप ठंडा पानी डिलाइए तो छन्न की आवाज आएगी, और जब वो पानी ठंडा हो जाए, वो तावा ठंडा हो जाए तो आप हाथ रगड़ेंगे तो उसके तावे का कुछ ना कुछ पदार्थ आपके हाथ में लगेगा। उसी तरह से जब आपकी शरीर अंदर से गर्म है, बाहर से गर्म है, तो ठंडी चीज जब आप पीते हैं तो अंदर जाके कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब करता है और वहां से भी छन की आवाज आती है, लेकिन उसे हम आप नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, फ्रिज का रखा हुआ कोई सामान मत खाइए, ताजा खाना खाइए। दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग। अगर ये 10 आदत आप अपना लेते हैं, अपनाने में दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जिस दिन आप अपना लेंगे उसी दिन से आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। एक सारी आदत मत अपनाइए, एक एक करके एक एक आदत अपनाते जाइए, आप देखिए किस तरह से स्वस्थ और निरोग बने रहें। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।